सर आप हमेशा सूबाई से क्या सवाल और मिसिंग पर्संस का भी मैं आपको सिर्फ एक पॉइंट बता देता हूं कि वो हजारों में था। चीफ जस्टिस को भी पता है, वो 14,000, 18,000, 20,000 कहते थे, फिर 48 तक आ गए, अब 100 एंड समथिंग है। और कल भी डिफेंस सेक्रेटरी वेंट टू पेशावर एंड द डिफेंस सेक्रेटरी एंड द अदर सेक्रेटरीज दे वेंट टू क्वेटा टू ब्रीफ द चीफ जस्टिस, और इंशाल्लाह द थिंग्स वुड बी इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन। ठीक जी, एक कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कौन सा बात करें? अमजद बोल रहा हूँ मैं, मलिक अमजद बोल रहा हूँ लिया से। जी जी, सवाल कीजिएगा। अच्छा, मैं पहले तो वजीर आजम साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि पहली अवामी हुकूमत अपने 5 साल मुकम्मल करने जा रही है, तो उस पे वजीर आजम साहब की जो अचीवमेंट है हम उनको अप्रिशिएट करते हैं, जो उनकी मफामती सियासत थी, और ये सिरे की वसीब का फख्र है। तो सवाल मेरा ये है कि पंजाब हुकूमत ने बलदियाती इलेक्शन गैर सियासी बुनियादों पर कराने का ऐलान किया है, क्या किसी सियासी नाम या सियासी जमात कह सकते हैं, किसी सियासी जमात को बलदियाती इंतखाबात गैर सियासी बुनियाद पर कराना देता है वज़ीर आज़म साहब से? मेरा सवाल देखें, ये आप उनके डबल स्टैंडर्ड्स आपके सामने आ गए हैं कि बलदियाती इंतखाबात ज़ियाउल हक ने गैर जमाती कराए थे 85 में, और बाद में भी गैर जमाती ही होते रहे। इसका मतलब ये होता है कि ये तो जब डिक्टेटर्स आते हैं तो वो ये काम करते हैं कि जो उनकी अपनी सियासी पार्टी नहीं होती, फिर वो गैर जमाती इलेक्शन कराने के बाद जो भी जीतता है वो कहते हैं ये मेरा हो गया। तो इसलिए हम इसको रद्द करते हैं, हम इसको रिजेक्ट करते हैं। हम वेलकम करते हैं कि आप बल्दियाती इलेक्शन कराएं, मगर अगर आपने ताकत का मुजाहरा करना है तो पीटीआई को भी मौका दें, आप खुद भी मौका लें, और हमें भी खिदमत का मौका दें। सर लेकिन आप हर जगह सूबाई खुद मुख्तारी की बात करते हैं और अच्छी बात करते हैं, होना सूबाई खुद मुख्तारी की बात करने का मकसद ये नहीं है कि हम पार्टी बेस पे इलेक्शन की बात करें। मेरा सवाल दूसरा है कि सर फिर सिंध में ऐसा लगता है कि सिंध इस मामले में एक्सेप्शन है। कराची में हालात खराब होते हैं तो सूबाई वजीर दाखिला तो आउट ऑफ पिक्चर होते हैं, रहमान मलिक साहब फ्लाई करके जाते हैं, तो क्यों सिंध में ये सूबाई खुद मुख्तारी वाला फार्मूला सही तरीके से नहीं अप्लाई होता? देखें, वहाँ सूबाई खुद मुख्तारी का मामला आइन के मुताबिक है, वो कोई हमारी पर्सनल नहीं है कि हमने दिया हुआ है। तो उसके लिए अगर सूबाई हुकूमत चाहेगी तो रहमान मलिक जाएंगे, नहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगे। It's up to the provincial government to take a decision. एक और कॉल हमें लेनी है। अस्सलाम वालेकुम। मगर मैं बल्दियाती इलेक्शन पार्टी बेसिस पे। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम अस्सलाम जी। मेरा प्राइम मिनिस्टर से एक रिक्वेस्ट थी। अस्सलाम वालेकुम प्राइम मिनिस्टर साहब। वालेकुम सलाम। हम लोग मैं शहीद बेनज़ीर भुट्टो वुमेन सेंटर इस्लामाबाद से बात कर रही हूँ। सारा फुरकान मेरा नाम है। सर हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि हम लोग 8 साल से इस प्रोजेक्ट को लेके जा रहे हैं, और ये मोहतरमा के नाम पे हमारा सेंटर चल रहा है जो खवातीन को रिलीफ दे रहा है। वायलेंस अगेंस्ट वुमेन पे हमारा काम है, फ्री मेडिकल, लीगल एंड शेल्टर हम प्रोवाइड करते हैं। वहाँ पे ग्रास रूट लेवल पे हम वुमेन को रिलीफ देते हैं। हम खुद उस इदारे के अंदर 14 फीमेल्स हैं। हम चाहते हैं कि हम वुमेन्स को कैसे एम्पावर करेगा, और आपकी ये गवर्नमेंट का एजेंडा है। हमारा ये प्रोजेक्ट 2012 जुलाई से जो है वो नॉन डेवलपमेंट में ट्रांसफर हो रहा है। तो हम आपसे ये रिक्वेस्ट है कि हमारा ये 26 स्टाफ है जो कि सेंटर को चला रहा है, इनको परमानेंट किया जाए। देखिए, जो वुमेन क्राइसिस सेंटर है ये सही फरमा रहे हैं कि ये मोहतरमा ने इनको इनिशिएटिव लिया था, बाकी सूबे ओनरशिप ले रहे हैं। पंजाब गवर्नमेंट नहीं ले रही थी। जो इस्लामाबाद है या पंजाब का है, कुछ 14 के करीब हैं ये सेंटर, उनको फेडरल गवर्नमेंट खुद लुक आफ्टर करेगी, और इंशाल्लाह जो हम खुद लुक आफ्टर करेंगे तो आपके जो कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय होंगे उनको भी रेगुलर करें। फॉर्मेट थोड़ा ऐसा होगा, कोशिश होती है कि ज़्यादा कॉल्स को अकोमोडेट किया जा सके। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बात करें? चित्राल से। जी, क्या सवाल करेंगे आप? मुझे प्राइम मिनिस्टर साहब से बात करनी है। जी जी बिल्कुल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर सबसे पहले मैं मुअज़्ज़ज़ प्राइम मिनिस्टर को उनके जमहूरी हुकूमत के 4 साल पूरे होने पे मुबारकबाद पेश करूंगी। मेरा नाम नाहिद है और मैं चित्राल से बिलोंग करती हूँ। मेहरबानी। सर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा रूरल एरिया की खवातीन को आगे लाना पार्टी का मतलब पार्टी का एजेंडा रही है, हमेशा से इनकी कोशिश रही है। रूरल एरिया को और अपने रूरल एरिया को और खवातीन की एम्पावरमेंट को सामने रखते हुए मैं जनाब आली से अपने जॉब के लिए दरखास्त करूँ, क्योंकि मैंने LLB किया हुआ है, मास्टर किया हुआ है, 4 साल से मैं बेरोजगार हूँ।
ठीक है, ये आप सर हमें पता है आपको नौकरियां देने पे जेल जाना पड़ता है, लेकिन आप देंगे और हम आपको इलेक्ट करते रहेंगे। आप फिक्र न करें, जेलों से हम नहीं घबराते। अगर नौकरी देना जुर्म है तो ये तो जुर्म हम बार बार करते रहेंगे। आप इनका CV ले लें। और मैं आपको ये भी बताना चाह रहा हूँ कि विमेन एम्पावरमेंट पे हम बहुत काम करें, और स्पेशली रूरल एरियाज़ में जो विमेन है उनकी एम्पावरमेंट के लिए। और मैंने अपनी बेटी फ़िज़ा को खुद गुडविल एम्बेसडर बनाया है ऑन विमेन एम्पावरमेंट, और वो खुद जाकर वो रूरल एरियाज़ के जो विमेन हैं उनको एम्पावरमेंट करने में हेल्प करें। ठीक, एक और कॉल हम ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम ज़ियाद साहब। जी अस्सलाम वालेकुम ज़ियाद साहब। वालेकुम सलाम। मेरा नाम शाला राशिद है और मेरा ताल्लुक गुजरात कैंट के इलाका कश्मीर कॉलोनी से है। हम 7 बहन हैं और हमारा एक ही भाई है। मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो चुका है। हम 1965 में जम्मू कश्मीर से हिजरत करके पाकिस्तान आए थे। मिनिस्टर ऑफ कश्मीर अफेयर ने हमें गुजरात कैंट में प्लाट नंबर 286 अलॉट किया था, जिस पर कब्जा ग्रुप मोहम्मद आलम उसके बेटू ने नाजायज कब्जा किया हुआ है। इस प्लाट की रजिस्ट्री और इंतकाल मेरे वालिद साहब के नाम अभी तक है। हमने दादरसी के लिए हर दरवाजा खटखटाया मगर हमारी बात नहीं सुनी गई। अल्लाह के बाद हमें आप में उम्मीद की किरण नजर आई है। मेरी आपसे इल्तमास है कि आप मिनिस्टर ऑफ कश्मीर अफेयर को प्लाट नंबर 86 की इंक्वायरी के लिए अहकामात सादर फरमाएं। हम आपके बच्चों के लिए सर्जिंदगी दुआगो रहेंगे। थैंक यू। ये तारुर साहब आप इनका नोट कर लें, और जो भी कंसर्न है मिनिस्ट्री ऑफ कश्मीर अफेयर्स है या दूसरे गुजरांवाला के DCO हैं, आप उनसे बात करें। ठीक सर, मेरा ख्याल है आखिरी सवाल ही होगा, फिर भी ये कंक्लूड करेंगे। एक तो ये कि आई रियली अप्रिशिएट कि आपने ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया कि आवाम और हम आपसे सवालात कर सकते हैं। सर आखिरी सवाल ये, बिलावल भुट्टो साहब ज़ाहिर है अब अपकमिंग लीडरशिप है आपकी पार्टी की, एक स्पीच उन्होंने की थी जिसमें आपको भी कॉन्ग्रेचुलेट किया था उन्होंने। उसका क्रक्स ये था या उससे एक इंप्रेशन ही बना कि वो ये समझते हैं, वो कन्विंस हैं इस बात पर कि पाकिस्तान की अदालतों ने एथनिक बैकग्राउंड की बेसिस पर मुख्तलिफ डिसीजंस दिए हैं। आप एग्री करते हैं इस इंप्रेशन से? ऐसा है? देखें, ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हमारे चेयरपर्सन हैं पार्टी के, और उन्होंने किस कॉन्टेक्स्ट में ये बातें की हैं, आई थिंक ही विल बी द मोस्ट रेलेवेंट पर्सन इफ़ यू आस्क क्वेश्चंस टू हिम। चूँकि मुझे बैकग्राउंड का नहीं पता, चूँकि किसी क्वेश्चन किसी तनाज़र में, चूँकि इसी ही तरीके से आपको याद हो CNN में मैंने बात की और मुझे उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के जो लोग हैं वो बाहर जाना चाहते हैं, और मैंने उनको कहा क्यों नहीं जाना फिर आप जाते क्यों नहीं हैं? तो हालांकि वो तनाज़र कोई और था। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जो है वो फेल स्टेट है और पाकिस्तान में रहना कोई पसंद नहीं करता और पाकिस्तान को सब छोड़ने के लिए तैयार हैं। तो इस कॉन्टेक्स्ट में तनाज़र में मैंने कहा कि देन वाई डोंट दे लीव इफ़ दे थिंक कि पाकिस्तान इज़ अ फेल स्टेट। तो वो मैं नफ़ी करना चाह रहा था उनकी कि वो गलत बयानी कर रहे हैं कि पाकिस्तान फेल स्टेट नहीं है और पाकिस्तान छोड़ने के लिए ये नहीं है कि लोग सब पूरा पाकिस्तान जाने के लिए तैयार है। उस कॉन्टेक्स्ट में कोई भी बावकार वज़ीर आज़म होता उसको यही जवाब देना चाहिए। ठीक, राइट। बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, आपने हमें ज्वाइन किया प्रोग्राम में। वसीम, आपका भी बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना ही प्राइम मिनिस्टर ऑनलाइन से। गुड नाइट।